नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहिबा से आज हम बहुत ही खास चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रिया। नेल के बारे में आजकल सुंदरता को बढ़ाने के लिए नेल को लोग संवारते हैं, सजाते हैं, तो इसके नेल डिजीज़ भी होते हैं। तो सबसे स्टार्ट यही करते हैं कि नेल की बीमारियां क्या क्या होती हैं और कैसे नेल को ख़राब कर सकती हैं। रिया जी, आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को हाथ डाला है। जैसे बाल हमारे सुंदरता का रीज़न है, जैसे हमारे चेहरे की स्किन हमारे सुंदरता का रीज़न है, वैसे हमारे नाखून भी हेल्दी होना और उस बीमारी रहित होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे देखा होगा हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं या हाउसवाइफ्स जो होती है या जो गीला काम करते हैं, जैसे हेयर ड्रेसर्स है या जिन कुक्स है जिनको बार बार हाथ गीले चीज़ों में डालना पड़ता है, तो उनकी ये नाखूनों की परतें जो है वो फूल जाती है बहुत बार। इसमें कालापन आ जाता है, हरापन आ जाता है, दर्द होता है और ये बार बार होने वाली बीमारी है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमारे बहुत सारे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। हाथ की स्किन जो है या नाखून जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं, तो बीमारियों को वहाँ से जल्दी आने के लिए रास्ता मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड में हम सब लोगों ने सैनिटाइजर भारी मात्रा में यूज़ किया था, उसके बाद बहुत लोगों को हाथ का सूखापन है या नाखून में सूखापन लगना या खुजली, ड्राइनेस लगना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। जैसे ठंड का मौसम आ जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जो महिलाएं घर का काम करती है, सबसे बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, उनकी उंगलियां फूल जाती है क्योंकि उनकी स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए या पानी के एक्सपोज होती है। ये हमारा नाखून है, मैं बताना चाहूँगी, और इसकी ये परतें हैं और इसके अंदर ये नाखून गड़ा हुआ है। तो जब हम बार बार पानी में या गीले चीज़ों में हाथ डालते हैं तो ये परत फूल जाती है। भगवान ने हमें ये परत इसलिए बना के दी है कि कोई भी बाहर की चीज़ इसके अंदर जा नहीं पाए, मगर जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये परत खुल जाती है और बाहर की चीज़ों को अंदर जाने के लिए एक मौका मिल जाता है और नाखून फूल जाते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है, आप इसको पहन सकते हैं आसानी से, जो आपके नाखून को और हाथों को प्रोटेक्शन कर सकता है। तो जो हाउसवाइफ्स है या जो ऐसा काम करती हैं उन्होंने हर बार इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हाथों को मॉइस्चराइज और सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी गीले काम है, जैसे आप आटा गूंथते हैं, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फूड प्रोसेसर में आटा गूंदिए। अगर आप सब्जियां काटते हैं तो आप उसको चॉपिंग बोर्ड पे काटिए कि गीले चीज़ आपके हाथों को कम से कम लगे। अगर आप वही सब्जी हाथ से उठा के डाल रहे हैं तो उसको आप चम्मच से डालिए तो हाथों का उसको टच कम से कम हो। या आप कोई बहुत बार हमें आदत होती है, हमने एक बर्तन धोया, उसके बाद दूसरा धोया, उसके बाद एक सब्जी धोई, तो जो गीला काम है आप एक साथ निपटा दीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। उसके अलावा लोगों को, जैसे ये हमने डिजीज़ के बारे में जिक्र किया, उसके वाला कैसे हम लोग को हाउसवाइफ ख्याल रख सकती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोगों को नेल की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना सही है और कितना नेल को हानिकारक है? देखिए, नेल पेंट एक तरीके का केमिकल है। जितना आप गहरा केमिकल यूज़ करते हैं, ज़्यादा कोटिंग लगाते हैं, उसकी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा जितने गहरे नेल पेंट लगाते हैं तो नेल्स जो है वो पीले पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद। तो नेल पेंट का इस्तेमाल कम से कम करें। जब आपकी शादी कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपको लगाना ही है तब आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें लगाने की वजह से नाखून थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी बात, बहुत बार शरीर में कोई बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ठीक होने में टाइम लग जाता है, या हमारी स्किन है वो हमारे डिसीज़ों का आईना है। हमारे शरीर में जो गड़बड़ चल रही है वो वहाँ दिख जाती है। तो बहुत बार बहुत सारे डिसीज़ की वजह से, लीवर डिसीज़ है या किडनी डिसीज़ है, उसकी वजह से नेल में स्पेसिफिक चेंजेस हो जाते हैं। कुछ चीज़ों की शरीर में कमी रहती है, विटामिन की कमी रहती है, तो उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो एक तो आपका आहार खान पान ठीक होना चाहिए। आपको कोई डिसीजेस तो नहीं है, इसकी भी आपको जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कभी कभी कुछ दवाइयों खाने की वजह से भी नेल्स में चेंजेस आ सकते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा घर में महिलाओं को ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं मगर आदमियों को नहीं होती, क्योंकि उनके हाथ पानी में पड़ते नहीं हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसकी वजह से फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है बहुत बार गीले कामों के वजह से। और उसको ठीक होने के लिए, जैसे नाखून जितना बड़ा हो जाएगा उतना उसको ठीक होने के लिए समय लगेगा। तो नाखून की ग्रोथ है, हाथ के नाखूनों की ग्रोथ होने के लिए 6 महीने
महीने लगते हैं और पैर की नाखूनों की ग्रोथ होने के लिए 12 महीने लगते हैं, मतलब साल 1.5 साल लगता है। तो बीमारी को ठीक होने के लिए भी उतना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि नाखून के साथ ट्रीटमेंट के सबसे दो बड़ी समस्या है कि नाखून की जो परत है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो उसके अंदर कोई भी दवाई लगाई हुई तुरंत नहीं जा सकती। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और प्रिस्क्राइब्ड समय के लिए दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो नेल को लेकर जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रिया जी, मैं एक और बात बताना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पैरों के नाखून हम बहुत ज़्यादा काट देते हैं या ये लेवल से ज़्यादा काट देते हैं, उसकी वजह से भी नाखून स्किन के अंदर जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो एक तो 2-3 बातें हैं कि आपकी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, अच्छा खान पान होना चाहिए और उसकी केयर जो है वो करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने नेल डिजीज़ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हमें नेल का ख्याल कैसे रखना है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहिबा से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।